प्रदेश जनपद मुरादाबाद थाना मझौला क्षेत्र में स्ट्रीट डॉग मटकू को चौथी मंजिल की छत से नीचे फेंककर हत्या कर दी गई। दरअसल आपको बता दें, प्रार्थनी पीपल फॉर एनिमल की अध्यक्ष है। प्रार्थनी का आरोप है कि स्ट्रीट डॉग जिसका नाम मटकू है वह छत पर गया हुआ था, जिसको आरोपी हिमांशु यादव, हेमापाल, अर्पित जैन और ऋषभ मिश्रा द्वारा टावर की चौथी मंजिल की छत से नीचे फेंक दिया गया, जिससे उक्त डॉग की मौके पर ही मृत्यु हो गई। आरोपियों द्वारा स्ट्रीट डॉग मटकू की जान पूछकर हत्या की गई और हत्या करके तुरंत भागकर अपने अपने फ्लैट में उक्त लोग छिप गए, जिन्हें छत से भागते हुए प्रार्थनी व मोहल्ले के अन्य लोगों ने भी देखा है। वहीं उक्त आरोपी लोग अपराधी प्रवृत्ति के हैं तथा गैर कानूनी कार्य करते हैं और इससे पहले भी इनके द्वारा एक डॉग को पॉइजन देकर और एक डॉग को एक्सीडेंट करके उनकी हत्या कर दी गई और अब ये तीसरी बार भी स्ट्रीट डॉग मटकू की छत से फेंककर हत्या कर दी गई, जिससे बेजुबान की मौके पर ही मृत्यु हो गई। उक्त आरोपी लोग सोसाइटी के डॉग्स को धीरे धीरे करके मार रहे हैं और इतना होने पर भी उक्त आरोपी हिमांशु यादव व हेमापाल ने अपनी दबंगई दिखाते हुए कहा कि हमें जो करना था कर दिया, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि डीआईजी ऑफिस में हमारा जय भगवान यादव एसआई रिश्तेदार बैठा है, चाहे कितनी ही तहरीर दे लो, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। आरोपी वर्दी के दिखाते हैं दबंगई। प्रार्थनी आए दिन इसके विरुद्ध प्रार्थना पत्र देती है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई असर नहीं होता है। कहीं न कहीं इसमें थाना मझौला पुलिस इसीलिए कोई कार्रवाई नहीं करती है क्योंकि आरोपी का रिश्तेदार डीआईजी ऑफिस में तैनात है, जिसके डर की वजह से थाना मझौला पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई ही नहीं करना चाहती। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कहीं ना कहीं पुलिस पर भी उक्त आरोपियों का दबाव है। वहीं प्रार्थनी का कहना है कि उक्त आरोपियों की सोसाइटी में लड़कियां आती हैं और गलत काम होता है, जिसमें थाना मझौला पुलिस भी कहीं ना कहीं संलिप्त है, जिस पर ऊपर से आदेश भी आता है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। वहीं प्रार्थनी ने कहा कि अगर इसमें एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो मैं इसमें आगे कप्तान साहब के यहाँ प्रार्थना पत्र दूंगी। वहीं कहा कि स्ट्रीट डॉग का पोस्टमार्टम करवाकर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत उक्त आरोपी लोगों के खिलाफ स्ट्रीट डॉग की हत्या करने की रिपोर्ट दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जाए। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। एमडीए में इसके गलत काम ऊपर हो रहे हैं सर, आप जाके देखिए क्या गलत। मैंने मीडिया वालों को भी कहा था, इसके भी कहा, गेट इसने एमडीए से बिना मर्जी के गेट लगा दिया। एमडीए के नोटिस आ रहा है तो कहता है नोटिस आ जाए, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़। कहता है ये सर यही कहता है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कितना भी कर लीजिए। और आज वो लड़की हेमापाल ताली बजा के हंस रही थी जब इस कुत्ते को मारा इसने, और कह रही कर लीजिए, कुछ नहीं होगा मेरा। और हिमांशु चौधरी अभी जेल होके आया है, थाने में उसको इतना कहते, मतलब उसकी इसीलिए उसके हौसले बुलंद हो गए सर। अभी 17 दिसंबर को मेरे घर में घुस के उसने लातों से मतलब दरवाजा तोड़ा और बार करा, सब लोगों को ले आया बहकावे में, सिर्फ इन जानवरों की उसके चक्कर में। और आज इसने इसकी फिर इसको टिक फीवर हो गया तो बचाया मैंने। इतनी अच्छी मतलब सेहत इसकी कल तारीफ हो रही थी, मैंने कहा कितना अच्छा हो गया। ये देखो ये ऊपर से गिरा है, इतनी बुरी तरह चीखा है ये, पूछिए इसे। हेलो बताओ। नहीं आ रही है भवन करके यादव क्या मतलब एसएसआई यही है? ऐसा ही है, यही हमने सुना, हमने देखा नहीं है क्योंकि यहाँ पे सबको वो मतलब पुलिस की धमकी देता है। पुलिस की धमकी देता है कि मेरा रिश्तेदार है, मेरा कोई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर करुणा शर्मा है, मैं पीएफए मुरादाबाद की प्रेसिडेंट हूँ। आप मझौला थाना पर क्यों आए? सर मैं मझौला थाने इसलिए आई हूँ कि एक डॉग स्ट्रीट डॉग था, मटकू नाम था उसका। हम लोग सोसाइटी वाले खाना वाना खिला रहे थे तो चौथी मंजिल से हेमापाल और हिमांशु यादव और 2 बच्चे और हैं जो उनके रेंट पे रहते हैं, उन्होंने ऊपर से छत से गिरा के मार दिया है। ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई है और हम उसके रिगार्डिंग यहाँ तहरीर देने आए कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि आए दिन भी हम इनकी कंप्लेंट दे चुके हैं। क्योंकि 2-3 डॉग इन्होंने पहले भी मार दिए हैं। और आज ये लोग हंस रहे थे, कह रहे हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हमारा डीएसपी ऑफिस में जय भगवान यादव एसआई रिश्तेदार बैठा हुआ है। आप कितनी भी तहरीर दे लीजिए, हमारा कुछ नहीं होगा। हम सर से ये चाहते हैं कि इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो डॉग की, जिससे सच सामने आ जाए। क्या मानते हैं कहीं ना कहीं वर्दी का रौब दिखा रहा है? हाँ सर, वर्दी का रौब दिखाता है सोसाइटी में और यहाँ भी दिखाता है। कहता है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और आज ये हेमापाल भी बोल रही थी वर्दी का मेरा मेन मकसद ये वर्दी का रौब क्या मतलब डीआईजी ऑफिस के अंदर अगर किसी पद पे है तो वो अपनी वर्दी का रौब दिखा सकता है क्या? सर मुझे तो नहीं पता लगता ये न, जैसा आप बता रही हैं। हाँ डीआईजी ऑफिस का है, हाँ उनका रिश्तेदार। हाँ जी हाँ जी हाँ। तो क्या कहता है सर मुझे नहीं पता, यही कहता है वो कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरा भाई बैठा है डीआईजी ऑफिस में जय भगवान यादव। और आए दिन इसीलिए उसकी साथ हम तहरीर दे रहे हैं, कोई असर नहीं हो रहा।
तहरीर पे कोई उसके एक्शन नहीं लिया गया अब तक, इसीलिए मैं आज पूजा जी यादव यहाँ पे अपॉइंट हुई हैं अभी। मैं इनसे उम्मीद करती हूँ और मुझे लगता है कि शायद ये जिस तरीके से बोल रही हैं कि इसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो क्या मानती हैं, इससे पहले आपने कितनी एप्लीकेशन? सर इसके खिलाफ 2-3 एप्लीकेशन जा चुकी हैं। इसको डरा दिया जाता था, वो ये लौट जाता, फिर वो उसी प्रवृत्ति का है। नकुल यादव, हिमांशु, ये लोग सब लोग ऐसे करते हैं। अच्छा, अभी आपने अंदर बताया कि अपराधी किस्म का भी हाँ जी सर। क्या? सर अपराध क्या है, क्योंकि इसने लड़कियां आती हैं इसकी सोसाइटी में तो गलत काम होते हैं सर। आप, मैं कहती हूँ फुटेज निकलवा के देख लीजिए, सच सामने आ जाएगा। इसके कैमरे लग रहे हैं, फुटेज निकलवाइए, सारे सच सामने आ जाएगा। तो आखिर के बजाय कि थाना मझौला उसकी पूरी तरह सपोर्ट कर रहा है? सर मुझे नहीं लगता, जिस तरीके से ढिलाई बढ़ती जा रही है अब तक, तो मुझे यही लग रहा था, क्योंकि जब वो ऊपर से आदेश आते हैं तो सर लगता है कि कुछ एक्शन नहीं लिया जाता है। आप मिली हैं तो क्या? सर मैं मिली हूँ, पूजा जी अभी नई अपॉइंट हुई हैं, वो बोल रही हैं और उनका सुना भी है मैंने कि वो एक्शन लेती हैं। तो मैं यही नजर आ रही थाना मझौला साहब? सर मुझे पूजा जी से तो मिलके लग रहा है, क्योंकि जैसे वो कह रही हैं कि तुरंत कि मैम आप चलिए मैं आती हूँ। तो कहीं ना ऐसा तो नहीं है डीआईजी ऑफिस से कहीं ना कहीं फोन आ जाता है तो कहीं ना कहीं ये भी नॉर्मल हो जाए? सर मुझे अभी तक तो नहीं लगता, मैं देखती हूँ सर। ऐसा मान के अगर चले तो फिर क्या क्या करेंगे अगले? सर मैं कप्तान सर के जाऊँगी, आगे एक्शन एप्लीकेशन दूंगी, मैं दूंगी सर, छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि धीरे धीरे जानवर स्ट्रीट डॉग को मार रहे हैं, उनको भी रहने का हक है सर। ऐसी बात थोड़ी है कि यही सोसाइटी में रहेंगे। तो कहीं ना कहीं एक एक करके टारगेट तो सर एक एक टारगेट बना लिया है सर इन्होंने। किस तरह से टारगेट बना? 3 डॉग मर चुके हैं, 3 मर चुके हैं सर। पहले किस तरह से मारा था? पहले से पॉइजन दिया था 2 को, एक को गाड़ी के नीचे पिचा दिया था। और अब ये है सर, अब मैं नकुल, अब ये हिमांशु यादव है जो सामने है, हेमा पाल, क्योंकि सामने ही बोल रही है, गाने गा रही है, ताली बजा रही है कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, सामने बोल रही है। तो सर आप क्या समझ सकते हैं बताइए।